नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज बात करेंगे दोस्तों क्लास 10 का इतिहास का कुछ चैप्टर, दूसरा चैप्टर जो है उसका कुछ सवाल देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव का होने वाला है, जो कि चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। इसी चैप्टर का आज कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि प्रश्न इसी वीडियो में होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है एहसान और आप देख रहे हैं एहसान टीचिंग ऑनलाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं जो कि इस वीडियो में हमने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से पहला प्रश्न हम देखते हैं कि पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। ये पहला सवाल है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव में। जो ऑप्शन ए नेव, ऑप्शन बी मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी लियो टॉलस्टॉय। तो इसका जो ऑप्शन सी में आंसर लिखा हुआ है कार्ल मार्क्स, वो आपका इस तरफ दाहिने तरफ दिख रहा है। कार्ल मार्क्स इसका सही जवाब हो जाएगा। तो वैज्ञानिक समाजवाद की धारणा का प्रतिपादन किसने किया, तो ये इसका ऑप्शन जो लिखा हुआ है इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, इसका सी ऑप्शन में है कार्ल मार्क्स, तो इसका जवाब कार्ल मार्क्स हो जाएगा। फिर देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखते हैं, यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था। इस तरह सवाल है लिखा हुआ, ऑप्शन भी लिखा हुआ आपके सामने। इस चैप्टर में दूसरा प्रश्न यही है। ऑप्शन ए लुई वर्ला, ऑप्शन बी सेंट साइमन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी रॉबर्ट। तो अब इसका सही जवाब जो है कार्ल मार्क्स ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। यूटोपियन समाजवाद जो है नहीं था, कौन, तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न में है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। ऐसा प्रश्न है दोस्तों, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए द मदर को, ऑप्शन बी फादर्स एंड सन्स को, ऑप्शन सी द पीस को, ऑप्शन डी वार एंड पीस को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है वार एंड पीस को जो है समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, इसका सही जवाब है। फिर ऑप्शन यहाँ पर 4 हो गया इसमें सही जवाब। फिर अगला 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, द मदर के लेखक कौन है। इस चैप्टर में ये सब तो सवाल है नहीं, फिर भी ये इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, जो सवाल आपके सामने आ भी सकता है। ऐसा इसका अलग से कुछ सवाल इम्पोर्टेंट है जो कि हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो चौथा प्रश्न जो है, द मदर के लेखक कौन है, जो कि आगे चैप्टर से ऐसा सवाल है। तो ऑप्शन ए तुर्गनेव, ऑप्शन बी गोर्की, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी लियो टॉलस्टॉय। इसका जो ऑप्शन बी में लिखा है मैक्सिम गोर्की, ये इसका सही जवाब है। द मदर के लेखक हैं, ये इसका सही जवाब है। फिर 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर में है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। इस तरह का सवाल है, समाजवाद का जनक जो इंग्लैंड में है किसे माना जाता है। तो ऑप्शन ए सेंट साइमन को, ऑप्शन बी चार्ल्स फुरिये को, ऑप्शन सी रॉबर्ट ओवन को, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स को। इसका सी नंबर ऑप्शन में रॉबर्ट ओवन लिखा हुआ है, इसका सी ऑप्शन रॉबर्ट ओवन हो जाएगा। इंग्लैंड में जो है समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। फिर अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर में है। 6 नंबर में इस चैप्टर में क्या कवर हुआ है, इनमें कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था, यानी स्वप्नदर्शी यूटोपियन समाजवादी नहीं था। इसमें ऑप्शन ए सेंट साइमन, ऑप्शन बी लुई ब्ला, ऑप्शन सी रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। इसका सही जवाब कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ऑप्शन डी में है लिखा हुआ यूटोपियन समाजवादी नहीं था, तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा। फिर अगला सवाल 7 नंबर में देखते हैं। 7 नंबर में सवाल है, रूस में कृषि दास प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई। कृषि दासता कह दीजिए, कृषक दास प्रथा भी बोला जाता है। रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई, तो ये इसका ऑप्शन इस तरह से रहेगा। ऑप्शन ए 1861 में, बी ऑप्शन 1862 में, ऑप्शन सी 1963 में, ऑप्शन डी 1864 में। तो इस तरह से 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1861 में, जो कि रूस में कृषि दास प्रथा का अंत हुआ था। तो उसको यहाँ पर ऐसे सवाल भी रह सकता है, रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई, इसका सही जवाब हो जाएगा 1861। फिर अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर में, बोल्शेविक क्रांति कब हुई।
इस चैप्टर में ये भी सवाल है कि हमने कवर किया है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ऑप्शन ए अगस्त 1905 में, ऑप्शन बी फरवरी 1917 में, ऑप्शन सी नवंबर 1917 में, ऑप्शन डी दिसंबर 1917 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी में, नवंबर 1917 में इसका बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर में है, रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो किस देश का रहने वाला था? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इटली। तो इसका फ्रांस सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी में है, रूसो जो है फ्रांस का रहने वाला था, इसका जवाब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर में, ब्रेस्टी। फिर अगला 10 नंबर सवाल देखते हैं, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? ये इसका ऐसा प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है 2 देशों के बीच हुई थी, उनमें से कौन से देश के बीच हुई थी? ये ऐसा प्रश्न है। ऑप्शन ए रूस और जर्मनी, ऑप्शन बी रूस और फ्रांस, ऑप्शन सी रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन डी रूस और इटली। तो जो ब्रेस्टिलोवस्क की संधि है रूस और जर्मनी के साथ हुई थी। ऑप्शन ए में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर सही जवाब। फिर 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। ऐसा सवाल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? इस तरह से सवाल रहेगा अभी। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ऑप्शन सी मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन डी लियो टॉलस्टॉय। इसका ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ये इसका सही जवाब हो जाएगा 11 नंबर में। फिर 12 नंबर सवाल देखते हैं, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन मैनिफेस्टो कम्युनिटी कब हुआ था? साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1844 में ए नंबर ऑप्शन, ऑप्शन बी 1848 में, ऑप्शन सी 1864 में, ऑप्शन डी 1867 में। इसका जो बी नंबर ऑप्शन है 1848 ईस्वी, ये इसका साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन 1848 में हुआ था। बी नंबर ऑप्शन में जो लिखा हुआ वही इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 कहाँ हुई थी? स्थापना जो 1864 में हुई थी प्रथम इंटरनेशनल, वो कहाँ हुई थी? तो इसका ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी रूस में, ऑप्शन सी जर्मनी में, ऑप्शन डी लंदन में। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लंदन में, इसका सही जवाब हो गया। फिर 14 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। 14 नंबर सवाल यहाँ पर है आगे आपके सामने, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? पहला इंटरनेशनल स्थापना और दूसरा, यहाँ पर एक जैसा सवाल है पहला दूसरा करके। ये दूसरा पूछा है तो ऑप्शन ए 1830 फ्रांस में, ऑप्शन बी में 1848 पोलैंड, ऑप्शन सी 1864 लंदन, ऑप्शन डी 1889 पेरिस। जिसका सही जवाब डी ऑप्शन में है 1889 पेरिस, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न 15 नंबर में है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1953 में, ऑप्शन बी 1964 में, ऑप्शन बी 1964 में, ऑप्शन सी 1985 में, 1900 फिर 91, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका सही जवाब 1991 ऑप्शन डी में है। सोवियत संघ का विघटन 1991 वर्ष इसका है, ये सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, प्रथम इंटरनेशनल। ये प्रश्न 2 बार हो गया दोस्तों, देखना है कि एक ही प्रश्न 2 बार आ गया इस वीडियो में, तो आपको एक ही प्रश्न याद रखना है, प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ? फिर यही 1864 हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न 17 नंबर देखते हैं, दास कैपिटल के लेखक कौन थे? सवाल है दास कैपिटल के लेखक कौन थे? ऑप्शन मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन बी लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी ट्रॉट्स्की। इसका सही जवाब कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कार्ल मार्क्स दास कैपिटल का रचना। फिर अगला चेका के बारे में लिखा हुआ, चेका का गठन कौन किया था? तो लेनिन, इसका सही जवाब लेनिन, ऑप्शन बी में लिखा हुआ। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन इस तरह से रहेगा, ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन डी फ्रेडरिक एंगल्स। इसका लेनिन हो जाएगा सही मतलब जवाब। चेका का गठन जो है लेनिन ने किया था। फिर अगला सवाल देखते हैं 19 नंबर में, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन ए ट्रॉट्स्की, ऑप्शन बी फ्रेडरिक एंगल्स, ऑप्शन सी स्टालिन, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो स्टालिन जो है लेनिन का उत्तराधिकारी बना।
तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर 20 नंबर सवाल में देखते हैं, स्टालिन की मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन ए लिखा हुआ है 1951 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1870 में। इसका सही जवाब ऑप्शन बी जो है 1952 में स्टालिन की मृत्यु हो गई थी, इसका याद रखना है ऑप्शन। फिर अगला सवाल में देखते हैं क्या है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन कब लागू हुई? तो प्राथमिक शिक्षा जो है लंदन में अनिवार्य रूप से कंपलसरी हो गया, वो किस वर्ष हुआ? तो उसका यहाँ पर 4 ऑप्शन इस तरह से लिखा है, ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1870 में, ऑप्शन सी 1880 में, ऑप्शन डी 1875 में। जिसका सही जवाब बी नंबर 1870 में है। इसका सही जवाब लंदन में प्राथमिक शिक्षा का जो है अनिवार्य हो गया था 1870 ईस्वी में, बी नंबर ऑप्शन में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, रूसी क्रांति के समय शासक था, ये सवाल है, रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? ऐसा भी सवाल है। ऑप्शन ए स्टालिन, ऑप्शन बी जार निकोलस द्वितीय, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी रॉबर्ट ओवन। जो इसका सही जवाब है लेनिन है, कि रूसी क्रांति के समय जो है शासक लेनिन था। तो चलिए इस तरह से सवाल इसका याद रखेंगे जवाब। फिर अगला सवाल देखते हैं क्या है, अगला सवाल के बारे में जानते हैं, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? ऐसा प्रश्न है जो कि आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है, याद रखना है, जो कि परीक्षा में आने वाला प्रश्न है ये सब। तो 23 नंबर सवाल है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? ऑप्शन ए 1921 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1923 में, ऑप्शन डी 1924 में। इस तरह से इसका ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने। तो ऑप्शन ए जो है 1921 में जो है नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। इस तरह से इसका इसे भी याद रखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं। चलिए 24 नंबर सवाल है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई तो लंदन में। ऐसा सवाल पहले भी था, कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है प्रश्न में, ठीक है। तो आपको अच्छे से तैयारी करना है, और एक बार आपको अगर पकड़ में आ गया तो आप अच्छे से इसको परीक्षा में जवाब दे सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में। तो इसका ऑप्शन डी में जो है लंदन में लिखा हुआ है। इस तरह से इसको लंदन में याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 25 नंबर है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुआ था, उसको किस नाम से और जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए फरवरी की क्रांति, ऑप्शन बी मार्च की क्रांति, ऑप्शन सी अक्टूबर की क्रांति, ऑप्शन डी नवंबर की क्रांति। तो इसका सही जवाब जो है ए जो है फरवरी की क्रांति, इसका सही जवाब हो गया। फिर अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया किसने? इस तरह से भी सवाल रह सकता है। तो ऑप्शन ए केरेंस्की ने, ऑप्शन बी ट्राटस्की ने, ऑप्शन सी लेनिन ने, ऑप्शन डी स्टालिन ने। तो इसका ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है लेनिन ने, जो कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। इस तरह से आपको याद रखना है ऑप्शन सी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 27 नंबर में है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? ऑप्शन ए पीटर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर प्रथम, ऑप्शन सी निकोलस प्रथम, ऑप्शन डी निकोलस द्वितीय। इसको जार निकोलस द्वितीय भी कहते हैं, निकोलस द्वितीय। आपको 1917 की रूसी क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय उसका शासन था उस समय जार में। तो ऑप्शन डी में इसका सही जवाब हो जाएगा निकोलस द्वितीय। फिर अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने। इस तरह से आपका प्रश्न आ गया, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, ये 28 नंबर सवाल है। ऑप्शन ए लियो टॉलस्टॉय, तो आपको टॉलस्टॉय भी रह सकता है ऑप्शन में, ऑप्शन बी मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो जो साम्यवादी घोषणा पत्र है, समाजवाद के जनक ही कार्ल मार्क्स थे, इसीलिए साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक जो है कार्ल मार्क्स हो गए। तो इस तरह से ऑप्शन डी में कार्ल मार्क्स है साम्यवादी घोषणा पत्र को याद रखना है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? इस तरह से सवाल है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी क्यूबा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए में है रूस, तो इसका सही जवाब रूस हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस में जो है जार का मतलब होता है रूस का सम्राट। तो ऑप्शन ए में पीने का बर्तन, ऑप्शन बी पानी रखने का मिट्टी का पात्र, ऑप्शन सी रूस का सामंत, ऑप्शन डी रूस का सम्राट। इस तरह से सवाल रहेगा। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ये सब एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि आपके चैप्टर में मिलेगा, तो आपको ये अच्छे से तैयारी करना है। उसके साथ साथ इस वीडियो में बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो कि और अलग तरह से हमने इनको मेंशन किया है,
तो आपको देख लेना है कि आपको तैयारी करने में अच्छे से तैयारी हो जाएगा तो आपको एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं छूटेगा। तो अगला सवाल ये है 31 नंबर में, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया। यानी ऐसा भी सवाल रह सकता है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखा, अप्रैल थीसिस के लेखक कौन है। ये इस तरह से सवाल रह सकता है। ऑप्शन ए लेनिन ने, ऑप्शन बी ट्राटस्की ने, ऑप्शन सी केरेंस्की ने, ऑप्शन डी स्टालिन ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए में लेनिन ने, जो कि अप्रैल थीसिस के उन्होंने ही अप्रैल थीसिस तैयार किया था। फिर अगला सवाल देखते हैं। माँ उपन्यास के लेखक थे। उपन्यास के लेखक जो माँ है, एक उपन्यास था, उनके लेखक कौन थे। प्लेखानोव, ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी गोर्की, ऑप्शन डी तुर्गनेव। तो ये जो है मैक्सिम गोर्की, आप लोग अभी इससे पहले वीडियो में आप इससे पहले जो है सवाल में था मैक्सिम गोर्की, तो आपको सिर्फ गोर्की याद रखना है, यहाँ पर मैक्सिम गोर्की भी रह सकता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं क्या, चलिए जल्दी से इस प्रश्न को देख लेते हैं। 33 नंबर, 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। 1917 में रूसी क्रांति हुई तो उसका तात्कालिक कारण क्या था। ये इसका सवाल इस तरह से रहेगा। ऑप्शन ए जार का निरंकुश शासन, ऑप्शन बी किसानों का असंतोष, ऑप्शन सी रासपुटिन की भूमिका, ऑप्शन डी ऑप्शन डी प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। इस तरह से ऐसा सवाल में 4 ऑप्शन हो गया। ऑप्शन डी प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। 33 नंबर सवाल था ऐसा। फिर अगला चलिए 34 नंबर सवाल देखते हैं। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की, इस तरह से सवाल है। ऑप्शन ए स्टालिन ने, ऑप्शन बी लेनिन ने, ऑप्शन सी केरेंस्की ने, ऑप्शन डी ट्राटस्की ने। इस तरह से इसका सवाल जो है यह लिखा हुआ कि रूस में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत हुई थी 1921 में, वो लेनिन के द्वारा हुआ था। ये इस तरह से याद रखना है, लेनिन ने इसका यह मतलब शुरुआत की थी। इसका ईस्वी भी आपको 1921 याद रखना है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, चेका क्या था। चेका जो है का संबंध वो सवाल था पहले, अब यहाँ पर है चेका क्या था। कि जो चेका है वो पुलिस दस्ता यानी पुलिस का एक दल था, तो उसे सेना की टुकड़ी, बी पुलिस दस्ता, ऑप्शन सी पादरी वर्ग, ऑप्शन डी श्रमिक वर्ग। दो है पुलिस दस्ता था। ऑप्शन बी में यहाँ पर लिखा हुआ है चेका जो है पुलिस दस्ता था, एक संस्था गुट था चेका। आपको याद रखना है चेका का संबंध किससे था और चेका क्या था। तो इस तरह से 2 सवाल हो गया। फिर अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर में हो गया यहाँ पर। फिर 36 नंबर में है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी में, इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। तो आपको इस तरह से 4 ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी रूस। तो ये आपका बी नंबर जो ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शन कहीं भी रह सकता है लेकिन आपको याद रखना है। तो जन्म कहाँ हुआ था कार्ल मार्क्स का, जर्मनी में ट्रिगर नगर में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के ट्रिगर नगर में हुआ था। ये इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आगे सवाल देखते हैं 37 नंबर में है वार एंड पीस किसकी रचना है। इस तरह से सवाल आपके सामने है। इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपको इस वीडियो से आपको अच्छे से तैयारी करने के लिए मिल जाएगा। आपको अच्छे से तैयारी करना है। वार एंड पीस किसकी रचना है, चलिए ये सवाल है। तो ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी दोस्तोवस्की, ऑप्शन डी एंजल्स। तो आपको टॉल्स्टॉय याद रखना है। लियो टॉल्स्टॉय इसका पूरा नाम है। आपको टॉल्स्टॉय ऑप्शन में रहेगा जो कि इस चैप्टर में है। वार एंड पीस की रचना टॉल्स्टॉय के द्वारा हुआ था। आपको इस तरह से याद रखना। ऑप्शन बी में यहाँ पर है इस वीडियो में, और इस चैप्टर में भी ये सवाल है जो कि आपको टॉल्स्टॉय या वार एंड पीस किसकी रचना है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। जो कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न में से ये सब प्रश्न है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, ये अगला सवाल है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ऑप्शन ए फरवरी 1917 में, ऑप्शन बी नवंबर 1917 में, ऑप्शन सी अप्रैल 1917 में, ऑप्शन डी 1905 में। इस तरह से ये बोल्शेविक क्रांति के बारे में रहेगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ईस्वी पूछेगा, आपको नवंबर 1917 याद रखना है जो कि बी नंबर ऑप्शन में यहाँ पे इस प्रश्न में लिखा हुआ है, बी नंबर में 1917। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1917। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर में, 1917 की दूसरी रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। इस तरह का सवाल है। 1917 की दूसरी रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मार्च की क्रांति, ऑप्शन बी अक्टूबर की क्रांति, ऑप्शन सी नवंबर की क्रांति, ऑप्शन डी फरवरी क्रांति। ये जो है अक्टूबर की क्रांति जो है, रूसी क्रांति जो है, दूसरी रूसी क्रांति 1917 की, वो
अक्टूबर की क्रांति कहलाती है। अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है दूसरी क्रांति को। रूस के दूसरी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति माना जाता है, कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया के मजदूरों एक हो का कथन, यह कथन किसका था? इस तरह सवाल है, दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका था? इस तरह से इसका 40 नंबर सवाल है, दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका था? इस तरह से सवाल रहेगा। और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब सवाल है। इस चैप्टर में 10-15 सवाल ही है, जो कि हमने इसको और भी सवाल से कवर किया इस वीडियो को, जो कि आप अगर इस वीडियो में अगर देख लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, तो आपको इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इस तरह से इसका यहाँ लास्ट में 40 नंबर सवाल में दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका था? ऑप्शन ए तुर्गनेव का, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन सी एंगल्स का, ऑप्शन डी लेनिन का। तो ऑप्शन बी जो है कार्ल मार्क्स का यहाँ पर लिखा हुआ है कि दुनिया के मजदूरों एक हो, यह किसका कथन था? कार्ल मार्क्स का। तो इस तरह से आपका 40 प्रश्न का यह वीडियो समाप्त होता है और आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। और आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आपको सबसे पहले मिले और आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से तैयारी कर सके। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज तक के लिए धन्यवाद।